कि इन्होंने वहाँ पे भी फ़ौज तैनात कर, जब रेड जोन का एरिया इन्होंने बढ़ाकर फ़ौज तैनात करने का कहा तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ब्लू एरिया में पीछे खिताब किया, तो इनकी जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी। वेलकम बैक नाज़रीन। बहरहाल आज कौमी असम्बली में इजलास में आज जो लेजिस्लेशन करनी थी अपोजिशन ने, जो अब की हुकूमत है उन्होंने वो खासा बड़ा आज टारगेट अचीव कर लिया है। नैब अब एक टूथलेस इदारा बन गई है, उसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके बाद अब कोई बंदा नैब का किसी पर कोई केस बनाने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने ये रख दिया है कि अगर आपने केस बनाया और वो केस अगर गलत साबित हुआ तो 5 साल सज़ा होगी केस बनाने वाले को। तो इस किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ अगर आप केस दर्ज कर दें तो उसके बाद वो बड़ा आदमी अपने उस हर चीज़ ताकत के बलबूते पर अगर फ़ैसला अपने हक़ में करवा ले तो जिसने केस दर्ज किया वो तो जाएगा 5 साल के लिए। तो कौन अब केस दर्ज करेगा? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वोट का हक़ ख़त्म। आप भाई सिर्फ रेमिटेंस भेजें। ये जो जमातें हैं ये आपको इस काबिल नहीं समझती कि आप वोट डालें, बिल्कुल उनका वोट का मामला ख़त्म। EVM वो जो एक चीज़ ऐसी मशीन जो फ्रॉड को रोकने में बड़ी मावन और मददगार साबित हो सकती थी, उसको भी रोक दिया। राजा आमिर अब्बास अब तो गलियां उजन सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, बहुत कुछ तो अचीव कर लिया, तो इलेक्शन करवाने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर देखें इनकी खाम ख्याली है ये। क्या ये अगर बरी हो जाती हैं मरियम बीबी तो क्या उस GIT को 5 साल की सज़ा दी जाएगी? चलें देख लें। नंबर 2, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक 100 मोटो लिया है जिसमें FIA के और दीगर केसेस की बात की। उस 100 मोटो में ये भी है कि अगर कोई इस किस्म की पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की जाती है जिससे जो इस वक्त आला हुकूमती ओहदेदार हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन को चेक कर सकती है, देख सकती है कि क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है, चंद अफराद के लिए है। तो इतना आसान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को तो बुरा भला इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, मरियम नवाज़ ने कहा, मरियम औरंगज़ेब ने कहा, उसके बाद उज़्मा बुखारी ने, ये तो आज सारा दिन हम टेलीविज़न पर जो गुफ्तगू सुनते रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो प्रीएम्प्टिव उनका ये सब कुछ है कि क्योंकि अब हमने ये लेजिस्लेशन कर ली है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हम अभी शुरू से ही वो काम शुरू कर दें। राना साहब क्या कहते हैं? अमीन साहब देखें, पहली गुजारिश तो मैं आपको ये कर दूं कि रात इमरान खान साहब ने जो डी चौक आने का प्रोग्राम जो था वो मनसूख किया, वो उसकी वजह ये नोटिफिकेशन था जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इन्होंने वहाँ पे भी फ़ौज तैनात कर, जब रेड जोन का एरिया इन्होंने बढ़ाकर फ़ौज तैनात करने का कहा तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ब्लू एरिया में पीछे खिताब किया, तो इनकी जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी जो हुकूमत कर रही थी। जी बिल्कुल, जो लड़ाना चाह रहे थे फौज को और इमरान खान को, उसमें इमरान खान ने वो साजिश नाकाम बनाई। दूसरी बात समी साहब मैं अब अर्ज़ करूं कि सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, अदालत उज़्मा ने जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, 5 जजेस के बेंच ने जो नहायत मोहतरम जज साहबान थे उनके बारे में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते रहे, और अभी तो कुछ कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? यानी अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चले तो इनको अफसोस होता है। ये तो देखें हमीद साहब, ये ऐसे लोग हैं कि ये पाकिस्तान के कौम, इवन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस भी कौम की पुलिस है। ये उसको अपने अफराद के ख़िलाफ़, डाकुओं चोरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की बजाय अपने लोगों के ख़िलाफ़, ख़वातीन और बच्चों के। आज शहबाज शरीफ साहब को बड़ा ख्याल आ रहा था कि जी वहाँ पे ना फूल जो थे जला दिए गए, और फूल जैसे बच्चों पर तुम्हें वो आंसू गैस के जहरीले शेल फेंकते हुए शर्म नहीं आई? समी साहब क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे कराची में, लाहौर में ये मासूम लोग क्या कर रहे थे? क्यों इन पर अंधाधुंध आंसू गैस फेंकी गई? तो ये अच्छा, एक शेल हमारे पास भी है, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा अगर वो दे दें, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर राजा साहब जो एक्सप्रेशन है वो जनवरी 2014 की है, जनवरी 2014 की। ये देखें, ये उस पर एक्सपायर लिखा हुआ, और इस पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये इससे आपकी मौत वाक़या हो सकती है, ये बहुत ख़तरनाक है और लॉन्ग रेंज है। ये इतना इसका इम्पैक्ट हो रहा था कि हमारे ऑफिस से बहुत दूर है ब्लू एरिया,
हम जब नीचे निकले हैं रात तो वी वर अनेबल टू ब्रीथ, और जितनी जलन गले में, आंखों में, और ये एक्सपायर्ड जो है टीयर गैस, इसकी शेलिंग होती रही राजा आमिर अब्बास सारी रात, और बग़ैर किसी इश्तियाल के, यानी वो बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ वहाँ पर वो आ रहे थे इमरान खान के इस्तकबाल के लिए, बैठ रहे थे, लेकिन ये उन पर मुसलसल वो जो कंटेनर्स हैं उनके पीछे से ये शेलिंग करते रहे, और हर बंदे ने इसको किया। अलीना आप भी साथ थी हमारे जब आप निकली नीचे और सांस नहीं आ रही थी और जलन थी, तो जो मरियम साहबा ने आज जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और ये सारा अदलिया, एक बड़ा अफसोसनाक है ये। अच्छा समी साहब, मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट दीजिएगा, शायद आपको राना साहब को मेरी बात अच्छी ना लगे। अच्छा। अगर आप इमरान खान साहब के जलसे उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से इदारों को टारगेट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, मैं उन लोगों के पास लेकर गया जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज जो हालात हैं वही हैं। फिर एक मौके पर उन्होंने कहा जो न्यूट्रल तो सिर्फ जो है वो जानवर होता है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो है उन्हें न्यूट्रल्स रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो वो नैरेटिव बनाकर आ रहे थे, जिस मकसद के लिए आ रहे थे कि भाई सामने उनको पता था कि उनकी लड़ाई किससे है, वो मेरे ख्याल में जो मरियम बात कर रही है मुझे उसमें नज़र आता है कि वो इंडोर्स करती हूँ मैं उनकी इस बात को। दूसरी चीज़ ये है मुज़ाकरात की बात, जैसे कि आपने अभी शहबाज शरीफ साहब का शॉट चलाया कि भाई हम कमेटी बना देते हैं। अगर आप देखें जब से गवर्नमेंट आई है तब से वो यही कह रही है कि आईजी बैठे हैं हमारे साथ, ये इस्तीफे देना कोई वो बड़ी बात नहीं, आप इस्तीफे क्यों देते हैं, आके हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज जो एक अच्छी अजीब चीज़ हुई है वो ये हुई है कि असद उमर साहब कहते हैं अच्छा जी कमेटी बन रही है, चलो देखते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये वही लोग हैं जिनके साथ ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे। जो तीसरा आपका टॉपिक है उसमें आप नैब के कवानीन के हवाले से बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो नैब था वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो कवानीन आए या ना आए नैब तो उस वक्त भी डिलीवर नहीं कर रहा था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हैं, अगर आप में से कोई भी कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। राजा आमिर अब्बास, आप नैब के तो प्रोसिक्यूटर हैं और ये इमरान खान की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। जी राजा साहब। जी बिल्कुल सही, इमरान खान साहब ने सही कहा कि जो नैब थी वो माफियाज को डील ही नहीं कर पा रही थी, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। तो फिर वो आके ही क्यों कहते थे कि नैब तो डिलीवर कर रहा है, जब वो गवर्नमेंट में थे उनके शॉर्ट्स हैं इसके ऊपर कि नैब तो बड़े अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये बिजनेसमैन से जाके वो मिलते थे, वो किस बुनियाद पे मिलते थे कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को भी जवाब दें, साथ से बात दे दें। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान वो पहला लीडर है कि जिसने माफियाज पे हाथ डाला, और माफियाज कौन से थे, शुगर के, चाहे उसके अपने साथी थे, चाहे ये शुगर मिल्स वाले थे। शुगर मिल्स में आपको पता है कभी रमज़ान शुगर का नाम आता है, कभी सिंध में ओमनी ग्रुप का नाम आता है। और ये क्यों इन्होंने हाथ डाला, वजह ये थी कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई लोग इन माफियाज पे हाथ नहीं डाल सके, क्योंकि जितने भी लीडरशिप आई वो ख़ुद उस माफिया का हिस्सा थी, और यही वजह थी। और चेयरमैन नैब के बारे में हमें पता था कि चेयरमैन नैब को लगाया किसने था, आपके इल्म में है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब ने लगाया। और जब इनको लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की दी थी। ये इमरान खान की ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 1 नहीं 2-3 जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने नैब के बारे में कहा है कि ये आपकी तो खाली ऑप्टिक्स होती हैं, आप तो सिर्फ रेफरेंस एक कागज़ बना के दाखिल कर देते हैं, लेकिन आपकी तफ्तीश, आपकी प्रोसिक्यूशन उसको कनेक्ट नहीं कर सकती। तो ये है आपकी बात का जवाब कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में, नैब के बारे में कह चुका था। और नैब में वो पॉलिटिकल इंडक्शंस जो हुई है पिछले अदवार में, चूँकि नैब एक ऑटोनमस बॉडी थी, एक आज़ाद थी, खुद मुख्तार बॉडी है, तो वो किसी तरीके से ना निकाल सके, और ना ही उन्होंने कोई अपना प्रोसिक्यूटर लगाया, ना ही जो प्रोसिक्यूटर जनरल था वो भी शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में लगा हुआ था। तो वही वजूहात थी कि नैब ने वो डिलीवरेंस नहीं दी। और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था कि जनाब एहतसाब होगा, वो एहतसाब इतनी बुरी तरीके से उन्होंने उसको रोका, उसको हॉल्ट किया कि उनके पॉलिटिकल स्टांस को भी नुकसान हुआ। और नैब के जो कवानीन पे आए हैं, अगर आप इनको पढ़ लें तो ये कवानीन तो वही कवानीन हैं कि नैब, यकीन कीजिए कि इस वक्त एंटी करप्शन से भी कमज़ोर एक अदारा बन गया है। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर है कि नैब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए तो उसके ऊपर ख़र्च होते हैं। और नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन, और ना सिर्फ चेयरमैन की, प्रोसिक्यूटर जनरल भी एक ऑर्डिनेंस के तहत उसकी एक्सटेंशन हुई हुई है। तो आप नैब को आप देखिए अलीना, जो ये कवानीन की आपने बात की, ये कवानीन इस वक्त असम्बली में किसने बनाए हैं? 2 मेजर जमातें हैं, एक है नून लीग, एक नून
लीग है जिनके और cases हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है। दौर में भी आए थे नहीं, ना, आज कुछ ये खबर सभी साहब NRO2 जो है ना वो आ गया है। मॉरलेस बहुत सी चीजें उनसे भी बहुत मिलती हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ये लेनी दोनों है। मेरे पास मौजूद हैं। जी मैं ब्रेक, राना साहब ने भी कहा है कि NRO2 आ चुका है, और राजा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये जिन लोगों ने सारा आज जो कानून ये बनाया है, सारा बिल, ये बुनियादी तौर पर ये वही हैं जिनमें से 60% ज़मानत पर हैं और बाकी सब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, मकसूद चपरासी टाइप बिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस हैं। छोटा सा एक वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।